ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस से आ गई हैं, लेकिन उससे पहले अभय दुबे, आपका विश्लेषण डीके शिव कुमार के भावुक होने की वजह, जीत के बाद भावुक हैं या फिर और भी वजह? देखिए, डीके शिव कुमार के भावुक होने की कई वजह हैं। एक तो उनकी पार्टी ने असाधारण जीत दर्ज की है। 2013 के बाद बीच में मामला बिगड़ गया था और उन्हें एक बार तो कुमारस्वामी को भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। दूसरे, डीके शिव कुमार के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। तो ये, चूंकि ये कांग्रेस की एक, जैसा आपने बताया कि वो यूटिलिटी नेता हैं, ये कांग्रेस के सबसे बड़े महाप्रबंधक मैं कहूँगा हैं, और जो न केवल कर्नाटक के लिए कांग्रेस के लिए प्रबंधन करते हैं, बल्कि दूसरे किसी राज्य में अगर क्राइसिस हो तो वहाँ भी डीके शिव कुमार की सेवाएं, हाँ, गुजरात में भी प्रबंधन किया है। तो उनका भावुक होना इस है। और दूसरी ये बात है कि कांग्रेस का वोकलिगा वोटरों में एक एस एन कृष्णा के ज़माने से एक प्रभाव रहा है, जो बाद में धीरे धीरे देवगौड़ा परिवार की तरफ शिफ्ट हो गया था। डीके शिव कुमार उस प्रभाव को दोबारा जीतने वाले नेता हैं। ये वोकलिगा समुदाय से आते हैं, तो इस उनका जो जज्बाती होना है उसकी कई वजह हैं। ओके, ओनिका मल्होत्रा, आपका पहला रिएक्शन। ओनिका मल्होत्रा 130 पर कांग्रेस, 66 पर बीजेपी, 22 पर जेडीएस। आपने इंडिविजुअली, निजी तौर पर क्या ऐसा ही नतीजा एक्सपेक्ट किया था? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज में जिन्होंने वर्क किया है, स्पेशली लोकल लीडर्स ने, सबने और जो मुहिम चलाई है, जो पैरामीटर्स और जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे ख्याल यही एक अप्रोक्सीमेट अनुमान था। बट जैसे कि आपके स्पेशलिस्ट भी कह रहे हैं कि वोट और डिवीजन ऑफ कास्ट वही बड़ा मैटर किया है इसमें, और मुझे लगता है कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उम्मीद यही करती हूँ कि जो 5 गारंटीज हमने दी हैं उसी राह में हम आगे चलते रहें। ओके, बीजेपी से राजीव जेटली भी आ रहे हैं अभी। उनके आने से पहले ये तस्वीरें जरा देखते रहिए। ये कांग्रेस के दफ्तर में ये लगातार ये जो आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, और ये दिल्ली के दफ्तर से लेकर, पटना से लेकर और बेंगलुरु तक है। विजय ग्रोवर जुड़ गए हैं। विजय, डीके शिव कुमार भावुक क्यों हुए और क्या बोल रहे थे वो? देखिए मानक, उनके इमोशनल होना बिल्कुल समझ आता है, क्योंकि ये एक पर्सनल चैलेंज की तरह उन्होंने लिया था। और जिस तरह से उन्होंने आज से नहीं, लगभग 1 साल पहले से जिस तरह से एक टीम बनानी शुरू कर दी थी चुनाव प्रचार के लिए, जबकि उनके ऊपर खुद काफ़ी प्रेशर था ईडी का और सीबीआई के जो केस चल रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो सिर्फ इतना एक जिताना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ा ग्रुप जो है उनको एक टीम प्लेयर की तरह नहीं मानता था। हालांकि उन्होंने बहुत जुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टेम्परामेंटल होने के कारण उनके साथ ये प्रॉब्लम कई बार आई है। उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि वो जिस तरह से चाहते थे, जो उन्होंने आश्वासन दिया था सोनिया गांधी को और पार्टी को कि वे जीत दिलाएंगे, वो उन्होंने करके दिखाया। और उस दिन भी, जिस दिन वे वोट डालने भी जा रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि मेरा सीएम बनना न बनना अलग बात है, लेकिन पार्टी को जीत दिलाना मेरा पूरी कोशिश उसी की है। तो एक सपना जो उनका था, या एक जो कोशिश उनकी थी, एक स्ट्रगल की तरह थी ये, और वो स्ट्रगल को उन्होंने आज जब कंप्लीट होता देख रहे हैं तो शायद वही उनको ज्यादा सेंटिमेंटल करता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि वे जानते हैं कि इसका फल उनको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएम की जो रेस होगी उसमें शायद उनकी पार्टी के ही ज्यादातर विधायक उनके साथ नहीं खड़े दिखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब वो यहाँ से अपना रोल किस तरह से अडैप्ट करते हैं, किस तरह से एक टीम प्लेयर, एक असर्टिव लीडर जरूर है, वो काफी वोकल भी हैं, और लेकिन एक टीम प्लेयर की तरह जिस तरह सिद्धरामैया है वो बनने में शायद उनको यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा। और यही प्रयास कुछ दिन से लगातार, कल परसों 2 दिन रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह से सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की बैठक करवाई होटल में, और दोनों को समझाया कि मतलब पब्लिकली जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखना चाहिए कहीं पे, तो भले ही मन मार के या जो भी है वो